प्यारे बच्चे, आपको प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। और इसके पहले आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा है, उम्मीद करता हूँ वो बातें आपको समझ में आई होंगी। तो थोड़ा सा जान लीजिए इसका बेसिक बात क्या है। इसकी अगर पहचान जानना है बच्चे, तो इस काल के हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि के साथ साथ समय भी दिया रहता है। अर्थात किसी एक निश्चित समय या अनिश्चित समय से कार्य का जारी रहना पाया जाता है। तो बच्चे आप चलिए, हम वाक्य सिखा रहे हैं, अनुवाद सिखा रहे हैं, ध्यान से देखें, समझें। यदि वीडियो पसंद आए, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वाक्य को देखते हैं। आप लोग वाक्य क्या, पहले हेडिंग बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हेडिंग बनाइएगा बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले आप पहचान लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बच्चे? आइडेंटिटी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पहचान कहते हैं। पहचान लिखिएगा। इस काल के हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि के साथ समय भी दिया रहता है। समय भी दिया रहता है। याद रखना बच्चे, जो इस काल का वाक्य होगा उसके क्रिया के अंत में ये सारी बातें आएंगी। रहा है, रही हूँ, रहा हूँ आदि के साथ साथ समय भी दिया रहेगा। जैसे कहा जाए, मैं 2 बजे से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, रेखा 3 घंटे से नाच रही है। तो ये सारे वाक्य क्या होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के होंगे। चलिए अनुवाद के नियम बताते हैं आपको हम। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम हिंदी होती है इसकी बच्चे। पहला लिखिएगा, एक वचनकर्ता, जिसको आप सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कहते हैं अंग्रेजी में, एवं व्यक्तिवाचक सर्वनाम ही सी इट के साथ सहायक क्रिया, अंग्रेजी में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया को, सहायक क्रिया हैज बीन, और बहुवचनकर्ता एवं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम आई बी यू दे के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हैं। याद रखना बच्चे, ये है हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा लिखिएगा, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो समय दिया रहेगा बच्चे, लिखिएगा निश्चित समय, निश्चित
समय, इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस एवं पीरियड ऑफ टाइम, इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। याद रखना बच्चे, ये तो आपका रूल है, किंतु आप निश्चित क्या होगा, अनिश्चित क्या होगा, उसको कैसे पहचानेंगे, वो बातें मैं आपको यहीं पर नोट करवा देता हूँ। इसे आप सावधानी पूर्वक नोट कर लें और याद कर लेंगे, अनुवाद बनाएंगे, आसान लगेगा। तो आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए आपको समय पहचानना सिखाते हैं, कौन अनिश्चित होता है, कौन निश्चित होता है। बच्चे एक तरफ हेडिंग बना देंगे आप लोग, निश्चित समय, निश्चित समय बच्चे इसको कहते हो पॉइंट ऑफ टाइम, और एक तरफ बना दोगे अनिश्चित समय। क्या बनाओगे बच्चे, अनिश्चित समय, जिसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो बच्चे निश्चित समय में ध्यान रखिएगा कौन कौन आता है। पहला तो था किसी भी दिन के नाम, दिनों के नाम, सातों दिनों में से कोई भी आ जाए। महीनों के नाम, महीनों के नाम कुछ भी आ जाए, 12 महीनों के नाम में से कोई भी। बजे से आ जाए, बजे से जैसे लिखिएगा, जैसे 2 बजे, 1 बजे, 6 बजे, ये निश्चित माना जाता है, आदि। कोई सन आ जाए बच्चे, सन कोई भी आ जाए, जैसे 1999, 2001, 2023 आदि, ये भी निश्चित माना जाता है। और बच्चे होता है आपका पहर, कोई आ जाए, पहर, जैसे दोपहर, सुबह, शाम, रात आदि, ये भी निश्चित माना जाता है। या फिर जैसे आ जाए कल से, आज से, परसों से, ये भी बच्चे निश्चित माना जाता है। और जैसे कोई त्यौहार आ जाए, कोई त्यौहार, वो भी निश्चित होगा, जैसे दीपावली, होली, ईद आदि, कोई भी त्यौहार होगा बच्चे वो निश्चित माना जाएगा। तो ये तो निश्चित समय आपको पहचानना मैंने सिखाया। अगर बच्चे इसके अलावा जो भी आ जाए, जैसे घंटे से, दिन से, सप्ताह से, वर्ष से आदि, अभी आपको एग्जाम्पल समझ आएगा, कुछ भी आएगा ये निश्चित माना जाएगा। इधर बच्चे एक बात और लिख लेना, आप जो है कोई दिनांक आ जाए, कोई दिनांक जैसे डेट आ जाए 4 जनवरी, 5 जनवरी, दिनांक आएगा तो वो भी निश्चित माना जाएगा। दिनांक हो गया बच्चे आपका। सारी बातें हो गई क्लियर, जो भी याद आएंगे, अगर कुछ भूल रहा हूँ तो एग्जाम्पल में आपको समझा दूंगा। तो ये तो हो गया निश्चित अनिश्चित का जो समय होगा उसको कैसे आप पहचानेंगे। चलिए अब हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब एग्जाम्पल चलिए देखिएगा, इसको मिटा रहा हूँ बच्चे। पहले आप लिख लीजिए स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का। सबसे पहले होता है बच्चे सब्जेक्ट होगा आपका, फिर आपका हैज, हैव में से जिसकी आवश्यकता होगी सब्जेक्ट के अनुसार, फिर बीन आएगा बच्चे, बीन के बाद क्या आएगा बच्चों,
वर्ब का इंग फॉर्म V1 में ing ऐड कर देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट होगा आपका, फिर सिंस ऑब्लिक फार, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो आपको लगाना है, फिर प्लस टाइम। ये होता है बच्चे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा, जिसको हिंदी में सकारात्मक कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, राजू सुबह से फूल ला रहा है। तो बच्चे देखिए क्या दिया गया है, राजू सुबह से फूल ला रहा है। तो सुबह से है, समय निश्चित है, सब्जेक्ट क्या है, राजू। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है आपको, राजू, और राजू एक वचन है, हैज़ बीन लगाना है, राजू हैज़ बीन। फिर वर्ब का इंग फॉर्म लिखना है आपको, वर्ब क्या है, ला रहा है, तो ब्रिंगिंग, ब्रिंग माने लाना, इसी में ing ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, ब्रिंगिंग। राजू हैज़ बीन ब्रिंगिंग, और क्या ला रहा है, फूल, फ्लावर्स। और कब से बच्चे, सुबह से, तो निश्चित है, सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग। ये बच्चे आपका अनुवाद हुआ। अगले देखिए, वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट आप देखिए, सब्जेक्ट क्या है, वे, जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। और क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्रिया है, कब से, 2 घंटे से, तो अनिश्चित है ना, घंटे से अनिश्चित माना गया है, तो क्या कहेंगे, दे हैव लगेगा, बहुवचन है, दे हैव बीन रीडिंग। और कब से बच्चे, 2 घंटे से, तो अनिश्चित है, फार लगाएंगे, फार 2 आवर्स, कितने भी घंटे से दिया रहे वो अनिश्चित माना जाएगा। राम होली से नाच रहा है, तो राम सब्जेक्ट है, क्या लिखेंगे, राम एक वचन, हैज लगाएंगे, राम हैज बीन डांसिंग, राम हैज बीन डांसिंग। और कब से, होली से, त्यौहार है, निश्चित है, तो सिंस होली कर दीजिए बच्चे। ये आपको मैंने 3 एग्जाम्पल बताया, और अभी आपको ये समय निश्चित अनिश्चित फिक्स करने के लिए और सारे एग्जाम्पल निगेटिव सेंटेंस में चल रहे हैं बताने। तो ये अफर्मेटिव का था, इसको मिटा रहा हूँ बच्चों, आपको अब निगेटिव बताऊँगा मैं। यदि वाक्य निगेटिव होगा बच्चे तो क्या करेंगे, यहीं पर आपको हैज़ हैव के बाद नॉट लगा देना है, और सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा। नॉट बढ़ा दीजिए हैज़ हैव के बाद, और स्ट्रक्चर वही रहेगा। फिर लिख दीजिए हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट, और यहाँ सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा ही आपका। तो ये स्ट्रक्चर है बच्चे, और इसको लिख लीजिएगा निगेटिव सेंटेंस का है। ये किसका है बच्चे, निगेटिव। यदि आपका वाक्य निगेटिव होगा तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जैसे कहा जाए, देखिए, राहुल 2 बजे से पत्र नहीं लिख रहा है, नहीं लिख रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है बच्चे, राहुल है, वाक्य निगेटिव है, तो राहुल के साथ क्या लगेगा, हैज़ नॉट बीन। सॉरी बच्चों, राहुल है तो राहुल और हैज़ लगाना है, वाक्य निगेटिव है तो इसके तुरंत बाद नॉट लगाना है। राहुल हैज़ नॉट बीन, और वर्ब क्या है, लिखना, तो राइट माने लिखना, ing फॉर्म लिखना, तो राइटिंग लिखेंगे। राहुल हैज़ नॉट बीन राइटिंग, और क्या है, पत्र लिख रहा है, ए लेटर। और कब से, 2 बजे से, 2 बजे से क्या बच्चे, निश्चित है, तो सिंस लगाएंगे, सिंस 2 o'clock। जिसे कहा जाए, मदन और श्याम 3 साल से नहीं पढ़ रहे हैं। तो बच्चे देखिए, सब्जेक्ट क्या है, मदन और श्याम, जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, ये पढ़ रहे हैं, और यहाँ निगेटिव सेंटेंस लग गया, नहीं पढ़ रहे हैं।
क्या लिखेंगे, मदन एंड श्याम, मदन एंड श्याम, और दो लोग और शब्द से जुड़ जाएं, इंग्लिश में एंड से जुड़ जाएं तो प्लूरल हो जाते हैं। तो यहाँ हैव बीन लगाइए, हैव और नेगेटिव है तो हैव के बाद नॉट लिखिए, हैव नॉट बीन रीडिंग, और कब से बच्चे, 3 साल से, तो 3 साल से अनिश्चित माना जाएगा, फॉर 3 इयर्स। ये बच्चे मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस बताया। इसके जस्ट बाद आपको यस नो टाइप बताने चल रहा हूँ, जिसको आप सिंगल इंट्रोगेटिव भी कहते हो। तो वाक्य समझ में आ रहा होगा बच्चे आपको। अगर वाक्य आपका यस नो टाइप होगा प्यारे बच्चे, तो यहाँ से हम नॉट हटा दे रहे हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, हैज़ हैव कर्ता के अनुसार जिसकी आवश्यकता होगी वो लिखेंगे आप लोग। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन आएगा प्यारे बच्चे। बीन के बाद मतलब ये स्ट्रक्चर बन गया आपको, और इसको हम कहते हैं यस नो टाइप सेंटेंस। क्या कहते हैं बच्चे, यस नो टाइप सेंटेंस, या इसी को सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल समझिए। क्या रोहित सोमवार से विद्यालय जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा बच्चे, स्ट्रक्चर में भी लगा दीजिए। तो सबसे पहले देखिए, हैज़ हैव में से लिखना है सब्जेक्ट अनुसार। रोहित एक वचन है, हैज़ लगेगा, हैज़ रोहित। बीन लगाइए सब्जेक्ट तुरंत बाद बीन है, हैज़ रोहित बीन। जा रहा है वर्ब है, गोइंग टू स्कूल, और कब से बच्चे, सोमवार से, दिन जो होता है निश्चित होता है, सिंस मंडे। क्या हम जनवरी से इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या बच्चे, हम बहुवचन भी इसकी इंग्लिश होती है, बहुवचन है। तो क्या लिखेंगे, हैव बी बीन। स्ट्रक्चर फॉलो कराइए, पहले हैज़ हैव लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन ना। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या था, हम भी है, तो हैव लगेगा, हैव बी बीन रीडिंग। इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में ना बच्चे, हिस्ट्री। और कब से, जनवरी से निश्चित है, सिंस जनवरी। तो ये बच्चे हमने आपको सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल समझाया। अब आपको हम डबल इंट्रोगेटिव समझा देते हैं, जिसको आप WH वर्ड टाइप सेंटेंस भी कहते हो। इसे मिटा रहा हूँ बच्चे। अब जो वाक्य WH वर्ड टाइप होगा, सारा स्ट्रक्चर आपको यही फॉलो करना है। स्टार्टिंग में आपको लिख देना है WH वर्ड लिख देना है। बना लीजिए पूरा स्ट्रक्चर बच्चे, वही है यस नो टाइप जैसा, केवल WH वर्ड बढ़ जाएगा। और यहाँ लिखेंगे WH वर्ड टाइप सेंटेंस, या इसी को हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चे, आप अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल से अच्छे से पढ़ लिए होंगे, पहला वीडियो जो मैं पढ़ाया हूँ डाला हूँ, तो आपको ये टेंस आसान लग रहे होंगे। आपको केवल मेन वर्ब पता हो जाए, हेल्पिंग वर्ब पता हो जाए, बस अनुवाद करते चले जाएंगे। यदि ना समझ में आ रहा हो, स्पीड तेज लग रही हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये बच्चे फार है, FOR है। देखिए एग्जाम्पल समझिए, जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। जैसे कहा जाए, रोशन 2 सप्ताह से क्यों गा रहा है, क्यों गा रहा है। तो बच्चे सबसे पहले WH वर्ड की इंग्लिश लिखना है। स्ट्रक्चर देखिए, तो क्यों की इंग्लिश लिखिए,
वाई और फिर हैज है सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, रोशन सब्जेक्ट है तो हैज लगेगा, वाई हैज, फिर सब्जेक्ट लिखा है स्ट्रक्चर में, देखिए WH वर्ड, फिर हैज में जिसकी आवश्यकता हो, फिर सब्जेक्ट क्या है रोशन, वाई हैज रोशन, फिर बीन लगा दीजिए, बीन सिंगिंग गाना है, सिंगिंग, और कब से 2 सप्ताह से अनिश्चित है तो फॉर 2 वीक्स। विनोद और विपुल दो दिन से कैसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले WH वर्ड लिखना है, कैसे लिखे, कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, तो हाउ और सब्जेक्ट क्या बच्चे, विनोद और विपुल, प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, हाउ हैव विनोद एंड विपुल, और बच्चे बीन लगाना है सब्जेक्ट तुरंत बाद, बीन गोइंग, और कब से 2 दिन से तो क्या माना जाएगा बच्चे इसको, अनिश्चित है, फॉर 2 डेज। तो बच्चे इस तरीके से मैंने आपको WH वर्ड टाइप सेंटेंस को समझाया, और आपको ये बात बताऊंगा कि आप कोई बुक रख लीजिए, उसके एक्सरसाइज को बनाते रहिए, ना समझ में आए तो कमेंट करते रहिए। तो चलिए, ये आपका WH वर्ड टाइप सेंटेंस था। अब अगर इंट्रोगेटिव के साथ साथ कोई वाक्य नेगेटिव होगा तो उसका अनुवाद आप कैसे बनाएंगे वो मैं बता देता हूँ, 1-2 एग्जाम्पल। बच्चे याद रखना, चाहे यस नो टाइप सेंटेंस निगेटिव हो, चाहे WH वर्ड टाइप सेंटेंस निगेटिव हो, आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद, जैसे ये सब्जेक्ट है, इसी के जस्ट बाद क्या लगा देना है बच्चे, नॉट लगा देना है। यहीं पर आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिख देना है, नॉट लिख देना है। एग्जाम्पल समझिए, भी तुरंत समझ जाएंगे आप लोग। तुम 2 साल से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो बच्चे सबसे पहले WH वर्ड की इंग्लिश लिखना है। देखिए WH वर्ड, तो वाई और यू सब्जेक्ट होगा, प्लूरल है तो हैव लगेगा, वाई हैव यू। अब नेगेटिव है तो सब्जेक्ट तुरंत बाद नॉट लगाना है, वाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग, और कब से बच्चे 2 साल से अनिश्चित है तो फॉर 2 years। जैसे कहा जाए, क्या वह 1 बजे से पूजा नहीं कर रही है, तो बच्चे ये यस नो टाइप सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड को हटा दो तो हैज हैव में से जिसकी आवश्यकता उसको लिखिए। तो वह एक वचन है, हैज लिखेंगे, हैज सी, नेगेटिव है तो नॉट लगाना सब्जेक्ट तुरंत बाद, हैज सी नॉट बीन वर्शिपिंग, और कब से बच्चे 1 बजे से निश्चित है, सिंस 1 o'clock। इस तरीके से बच्चे मैंने आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया। यदि आपको सेंटेंस ना समझ में आ रहा हो, रूल ना समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्पीड तेज़ लगे तो वो भी बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।